कानपुर देहात भारतीय जनता पार्टी इन दिनों भीतरी खींचतान से जूझ रही है। जिले की सियासत में सांसद देवेंद्र सिंह भोले और प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के बीच ठनी हुई जंग अब नए मोड़ पर है। मामला सांसद बनाम विधायक का तो है, लेकिन रणनीति ऐसी बनाई गई कि इसे ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण की सियासी चाल में बदल दिया गया। दरअसल एक निजी होटल में बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता कर जमकर हमला बोला। अगुवाई कर रहे निवर्तमान जिला अध्यक्ष मनोज शुक्ला ने सीधे सीधे आरोप जड़ा कि आज बीजेपी के मौजूदा चारों विधायक भ्रष्ट हैं। इनमें कोई पुराना भाजपाई नहीं, कोई बसपा से आया, कोई सपा से तो कोई कांग्रेस से। ये लोग चलती रेलगाड़ी में सवार होकर अपना अवसर तलाशते हैं। इस प्रेस वार्ता में पूर्व जिला अध्यक्ष और वे ब्राह्मण चेहरे भी मौजूद रहे, जिन्होंने जिले में बीजेपी की नींव रखने में भूमिका निभाई थी। उनका आरोप था कि राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और उनके पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी न सिर्फ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे हैं, बल्कि जाति नारेबाजी से माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये बात सभी जानते हैं कि इस प्रेस वार्ता के पीछे का चेहरा कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद देवेंद्र सिंह भोले हैं। और जो ये भीड़ प्रेस वार्ता में जुटी है, जो भी बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे, ये सब सांसद के खेमे के लोग हैं। सांसद ने ऐसी राजनीतिक चाल चली कि ब्राह्मण के सामने ब्राह्मणों को ही खड़ा कर दिया। बीजेपी के अंदरूनी संग्राम का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें अनिल शुक्ला वारसी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से फोन पर तीखे सवाल पूछते सुने गए। इसके बाद अकबरपुर चेयरमैन पति और सांसद के करीबी कहे जाने वाले नेता जितेंद्र सिंह गुड्डन का बीजेपी की विधायक प्रत्याशी प्रतिभा शुक्ला को हराने और सपा को अकबरपुर रनिया से जिताने की अपील का वीडियो भी वायरल होते हुए देखा गया। इस प्रकरण पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तंज कस दिया था। जिले में बनी खेमेबाजी ने आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सवाल यह है कि क्या ये सियासी खींचतान 2027 में पार्टी के लिए रोड़ा बनेगी या फिर आला कमान इस घमासान को थाम पाएगा। एक महीने से इसके लिए क्या उद्देश्य ये था कि यहाँ पे जातिगत और अपने फैंस क्लब और भारतीय जनता पार्टी का ओरिजिनल कार्यकर्ता उसमें बंटवारा करने का काम चल रहा है। ये लोग जब सपा महानगर के अध्यक्ष थे अनिल वारसी जी, तो इन्होंने इसी तरीके से कृत करके बसपा में आए। बसपा में इनका उद्देश्य पूर्ति हुई, पत्नी विधायक हो गई, स्वयं सांसद हो गए, और ये जब उद्देश्य पूरा हो गया, जैसे भारतीय जनता पार्टी की लहर आई, तो उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने बसपा को गाली गलौज करी, वहाँ के नेताओं को गाली गलौज करी और भारतीय जनता पार्टी में आ गए। भारतीय जनता पार्टी में अब चुनाव का समय आ गया, तो इन्होंने वही जो दो कृत दोहराए, उन्हीं कृतों के अनुसार ये फिर इन्होंने अपना जो है कार्यशैली को बदला और इस कार्यशैली में लग गए, जिसमें जो भारतीय जनता पार्टी का ओरिजिनल कार्यकर्ता है, मूलभूत कार्यकर्ता है, उससे इनका कोई संपर्क नहीं। पार्टी को बदनामी के पार्ट में खड़ा करना, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के कार्यशैली पे टिप्पणी करना, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के कैसे बोलते हुए आप लोग सभी लोगों ने सुना, टिप्पणी कर रहे हैं, मोबाइल रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर इसके बाद उसको वायरल कर रहे हैं। पार्टी संगठन से और कोई डिमांड लेने के विषय में कोई कार्रवाई जा चुकी है, कार्रवाई के लिए जा चुकी है, पार्टी संगठन ने भेज दिया है। बाकी जो कार्यकर्ता है, चारों विधानसभा का यहाँ पे कार्यकर्ता है, एक विधानसभा का नहीं, चारों विधानसभा का। अध्यक्ष, आपने प्रेस वार्ता के माध्यम से 22 बिंदुओं में बड़े गंभीर आरोप लगाए। जी, जीरो टॉलरेंस की सरकार बात करती है, भ्रष्टाचार, अवैध खनन की बात करती है, इसके बावजूद भी आप द्वारा लगाए गए ये गंभीर आरोप, जिसको लेकर के एक सवाल खड़ा होता है, क्या सरकार मूक दर्शक बनी रही या मंत्री को अपने बचाते रही? ये कानपुर देहात में जो चारों विधानसभा है, ये मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, और इन लोगों का केवल उद्देश्य है कि चलती हुई ट्रेन में चढ़ना और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना। चारों विधायक कहीं ना कहीं एक फिर सवाल खड़ा होता है कि आप कहीं ना कहीं जो पार्टी ने जो टिकट दिए उस पर भी आप सवाल खड़ा करते हैं।
इन लोगों ने अपनी व्यवस्था, तो ये लोग जानते हैं। इसका उदाहरण मध्य प्रदेश में विद्याचरण और श्यामाचरण शुक्ला हुआ करते थे, वो हमेशा चलती हुई ट्रेन में चढ़ते थे। अध्यक्ष जी, दूसरी बात ये है कि जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं कि अगर बात की जाए तो इस समय अगर कहा यह जा रहा है कि कानपुर देहात में जो अपनी नेता के साथ, बीजेपी नेता के साथ में होल्डिंग पे अपनी फोटो लगवाओ और जम करके खनन करवाओ, क्या कहेंगे आप? अब फोटो तो मैंने देखी नहीं है। कैबिनेट मंत्री भोगनीपुर से कैबिनेट मंत्री विधायक हैं राकेश अचान के साथ में, कई एक ऐसे युवा नेता हैं जो कि उनके साथ में फोटो लगाए हुए हैं और खनन जम करके किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। सत्यम सिंह चौहान खनन कर रहे हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी, आप भी उनके साथ आते हैं? उनका निष्कासन हो चुका है। हो चुका है, अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। बैठक में कई खनन माफिया बैठे हुए हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? क्या वो पार्टी है कि नहीं है? अब हमारे साथ कौन बैठा है, पीछे बैठे हैं, इसमें कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और इसी भीड़ में कोई आके बैठ जाए। हम तो मूल कार्यकर्ता की बात करते हैं। सर, क्या इस प्रेस वार्ता में जिले के जिला अध्यक्ष सहमत है कि नहीं? अब ये तो राजेश तिवारी, मनोज शुक्ला, सतीश शुक्ला, अर्चना मिश्रा, ब्रजेश सिंह, विजय मिश्रा, अवधेश शुक्ला, हम लोग पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पे ब्राह्मण समाज के लोग, विरोध जिसका हो रहा है, जिसकी बात चल रही है वो भी ब्राह्मण समाज के लोग। तो क्या ब्राह्मण के सामने क्या संतोष शुक्ला ब्राह्मण नहीं थे? अभी आपने कहा कि यहाँ पाड़े जी ब्राह्मण नहीं थे। शिवली जो इंटर कॉलेज के ताराचंद सिद्धेश्वर पांडे, 14 और जो ब्राह्मण की हत्या करी थी विकास दुबे ने, तब भारतीय, और उसी का सगा चाचा का लड़का अनुराग दुबे साक्ष्य है इसमें, जिसमें अनिल वारसी और अनुराग दुबे एक ही साथ माला में है। आपके कृष्ण बिंदु में 9 नंबर पर दिया गया कि सौम्या पांडे के साथ में भी इन्होंने गलत किया, जबकि एक जांच रिपोर्ट में ये भी साबित हुआ है कि सौम्या पांडे ने स्वच्छता मिशन के नाम पर जिले में सबसे बड़ा घोटाले में शामिल रही है। कितनी अच्छी अधिकारी थी वो? सौम्या पांडे IAS रैंक में 6वीं पोजीशन पे थी। जिले में घोटालों को लेकर आप क्या कहेंगे? जिले के घोटाले में जनप्रतिनिधि उसमें इन्वॉल्व थे, विधायक प्रधान इन्वॉल्व थे, जो सप्लाई कर रहे थे वो इन्वॉल्व। जंगल से पैसा उनके कार्यालय विकास भवन से निकाला गया, प्रधानों का, सौम्या पांडे के कार्यालय विकास भवन से निकाला गया और पूरा आरोप सौम्या पांडे बता। इसकी पुष्टि भी हुई है। पुष्टि में क्लीन हुई है, उसकी जो जांच पुष्टि है उसमें जांच हुई है। प्रमुख सचिव पंचायती राज जिन्होंने इसकी जो जांच की थी मनोज कुमार ने, उसमें साफ साफ लिखा कि जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी जो एक संरक्षक के तौर पर होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है, उनकी बगैर मतलब जानकारी के इतना बड़ा खेल नहीं हो सकता। उन्होंने भी इनकी भूमिका को संदिग्ध माना था। ये जांच में है उनकी, उन्होंने शासन को ये रिपोर्ट भेजी थी। लेकिन आज वो जहाँ पे है पद पे अपने दायित्व पे है, अगर जांच में कहीं फंसी होती तो उनको दायित्व न मिलता। चारों विधायक बीजेपी के हैं, कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। कौन? आप नहीं, आपकी पार्टी के हैं, आपकी पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी से MLA है। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इन लोगों का अपना उद्देश्य पूर्ति के लिए, क्या भारतीय जनता पार्टी में दूसरे कार्यकर्ता नहीं, केवल फैंस क्लब ही है। आप जिला अध्यक्ष रहे, आपके पास पावर था, क्या कभी आपने इस टाइप की शिकायत आप अंदर में की अपने? अभी बताया, आपने सुना नहीं? नहीं सुना। रात में एक राज्य मंत्री के पति कैबिनेट मंत्री को गाली दे रहे हैं, आप ही लोगों ने चलाया, किसी दूसरे ने चलाया। वर्तमान भाजपा नेता है, अकबरपुर चेयरमैन प्रतिनिधि है, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बोलते नजर आ रहे प्रतिभा राव, राम प्रकाश कुशवाहा जी, उसके साथ में वर्तमान बीजेपी जिला अध्यक्ष अविनाश सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाने के साथ में पार्टी पर सवाल खड़े करना है। इसके लिए क्या कहेंगे? आपने 2019 उसमें लिखा है, 2019 में कितने ऑडियो वायरल हुए? वीडियो वायरल है। हम ऑडियो की बात कर रहे हैं, वीडियो की भी बात कर रहे हैं, और आप ही लोग वायरल करो, कोई दूसरा नहीं वायरल कर रहा। अच्छा, एक बिंदु, जनप्रतिनिधियों का हस्तक्षेप कम से कम हो। कानपुर से आपके